हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र इतिहास का डिस्कशन है और आज का टॉपिक है सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति। सबसे पहले हम लोग सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद इस पर आधारित अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सभी प्रश्नों का एनालिसिस भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सैंधव सभ्यता के लिए साधारणतः 3 नामों का प्रयोग होता है: सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देशन में राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था। इनका नाम याद रखिएगा। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में स्थित है, यानी वर्तमान साहिवाल, जबकि मोहनजोदड़ो सिंध के लरकाना जिले में स्थित है। लोकेशन याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पिगट महोदय ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वां राजधानियां कहा है। किसने? पिगट महोदय ने। हड़प्पा रावी नदी के बाएं तट पर, जबकि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। ध्यान रखिएगा, जॉन मार्शल ने सर्वप्रथम इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता का नाम दिया। रेडियो कार्बन 14 जैसे नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की तिथि जो है 2300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है, जो सर्वाधिक मान्य भी है। लगभग 2300 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक यह सभ्यता अपने विकास की पराकाष्ठा पर थी, चरमोत्कर्ष पे था। यह सभ्यता मेसोपोटामिया तथा मिस्र की सभ्यता की समकालीन थी। विभिन्न विद्वानों ने सैंधव सभ्यता की तिथि का निर्धारण जो है निम्नवत किया है। जॉन मार्शल ने सैंधव सभ्यता की तिथि का निर्धारण 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व के बीच किया है। अर्नेस्ट मैके ने 2800 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व के बीच, माधव स्वरूप वत्स ने 3500 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व, गैंड ने 2350 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व, मार्टिमर व्हीलर ने 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व के बीच, और फेयर सर्विस ने सैंधव सभ्यता की तिथि का निर्धारण 2000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के बीच किया है। ध्यान रखिएगा। देखिए, अब तक इस सभ्यता के अवशेष जो है पाकिस्तान में पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और भारत में पंजाब, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर और पश्चिमी महाराष्ट्र में पाए जा चुके हैं। इस सभ्यता का सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल सुतका गेंडोर बलूचिस्तान, पूर्वी पुरास्थल आलमगीरपुर पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तरी पुरास्थल मांडा जम्मू कश्मीर और दक्षिणी पुरास्थल दैमाबाद महाराष्ट्र है। लोकेशन याद रखिएगा, सुतका गेंडोर बलूचिस्तान, पूर्वी पुरास्थल आलमगीरपुर जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मांडा जम्मू कश्मीर और दैमाबाद महाराष्ट्र है। इसका आकार जो है त्रिभुजाकार है तथा वर्तमान में लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह विस्तृत है। ठीक है। प्राप्त साक्ष्यों से ज्ञात होता है कि मोहनजोदड़ो की जनसंख्या एक मिश्रित प्रजाति की थी, जिसमें कम से कम 4 प्रजातियां थी। पहला प्रोटो ऑस्ट्रेलायड, जिसे काकेशियन कहते हैं, दूसरा भूमध्य सागरीय, तीसरा अल्पाइन और चौथा मंगोलायड। मोहनजोदड़ो के निवासी जो है अधिकांशतः भूमध्य सागरीय थे। ध्यान रखिएगा। सिंधु सभ्यता के संस्थापकों के संबंध में विभिन्न विद्वानों के जो विचार हैं, जैसे डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप का जो विचार है सिंधु सभ्यता के निर्माता के रूप में, वह आर्य गार्डन चाइल्ड एवं मार्टिमर व्हीलर का जो विचार है सिंधु सभ्यता के निर्माता के रूप में, वह सुमेरियन, और राखलदास बनर्जी का द्रविड़। ध्यान रखिएगा। देखिए, सिंधु घाटी के जिन नगरों की खुदाई की गई उन्हें निम्नलिखित वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है: केंद्रीय नगर, तटीय नगर और पतन। तीसरा है अन्य नगर और कस्बे। तो याद रखिएगा क्या है, सिंधु घाटी के जिन नगरों की खुदाई की गई है उन्हें निम्नलिखित वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है: केंद्रीय नगर के रूप में, तटीय नगर और पतन, तीसरा अन्य नगर और कस्बे। हड़प्पा के टीले या ध्वंसावशेषों के विषय में सर्वप्रथम जानकारी 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन ने दी। 1920-21 में दयाराम साहनी के नेतृत्व पंजाब के तत्कालीन मोंटगोमरी संप्रति साहिवाल जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित हड़प्पा का सर्वेक्षण आरंभ हुआ। 1920-21 और 1933-34 में माधव स्वरूप वत्स ने और वर्ष 1946 में मार्टिमर व्हीलर ने व्यापक स्तर पर उत्खनन कराया। हड़प्पा से प्राप्त 2 टीलों में पूर्वी टीलों को जो है नगर टीला और पश्चिमी टीलों को दुर्ग टीला के नाम से संबोधित किया गया है। यहां से 6 कक्षों की 2 पंक्तियों में निर्मित, यानी 6 कमरों की 2 पंक्तियों में निर्मित कुल 12 जो है कमरे वाले एक
अन्नागार के अवशेष प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा के समान आवास क्षेत्र के दक्षिण में एक ऐसा कब्रिस्तान स्थित है जिसे समाधि R37 नाम दिया गया है। याद रखिएगा, R37। नगर के रक्षा के लिए पश्चिम की ओर स्थित दुर्ग टीलों को जो है व्हीलर ने माउंट एबी की संज्ञा दी है। इसका अतिरिक्त यहां से प्राप्त कुछ अन्य महत्वपूर्ण अवशेषों में एक बर्तन पर बना मछुआरे का चित्र, संघ का बना बैल, स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा जिसे उर्वरता की देवी माना गया है, पीतल का बना इक्का, ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे, गेहूं और जौ के दाने का अवशेष प्रमुख है। सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला होता है। सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित मोहनजोदड़ो की सर्वप्रथम खोज राखलदास बनर्जी ने 1922 में किया था। याद रखिएगा, राखलदास बनर्जी ने 1922 में। मोहनजोदड़ो का सर्वाधिक उल्लेखनीय स्मारक वृहद स्नानागार है। इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर लगभग 55 मीटर और चौड़ाई जो है पूरब से पश्चिम दिशा की ओर लगभग 33 मीटर है। इसका एरिया ध्यान रखिएगा। इसके मध्य निर्मित स्नान कुंड की जो लंबाई है, इसका एरिया है 11.8 मीटर लंबाई है, चौड़ाई है 7.01 मीटर और गहराई है 2.43 मीटर। तो जो स्नान कुंड है इसकी लंबाई 11.8 मीटर, चौड़ाई 7.01 मीटर और गहराई 2.43 मीटर है। यह विशाल स्नानागार धर्मानुष्ठान यानी धर्म अनुष्ठान संबंधी स्नान के लिए था। मार्शल ने इसे तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण कहा। सिंधु सभ्यता में अभिलेख युक्त मुहरे सर्वाधिक मोहनजोदड़ो से मिले हैं। मोहनजोदड़ो की एक अन्य इमारत जो है वह है विशाल अन्नागार, जो 45.72 मीटर लंबा और 22.86 मीटर चौड़ा है। बृहद अन्नागार के उत्तर पूर्व में 70.1 इंटू 23.77 मीटर के आकार का जो है एक विशाल भवन के अवशेष मिले हैं। एरिया ध्यान रखिएगा। संभवतः जो है यह पुरोहितवास था, यानी पुरोहितों के रहने के लिए घर था। यहां पुरोहितों का विद्यालय स्थित रहा हो। मोहनजोदड़ो की प्रमुख विशेषता उसकी सड़कें थी। मुख्यतः सड़क जो है 9.15 मीटर चौड़ी थी जिसे राजपथ कहा गया। सड़कें सीधी दिशा में एक दूसरे के समकोण पर काटती हुई नगर को अनेक वर्गाकार और चतुर्भुजाकार खंडों में विभाजित करती थी। तो यहाँ की जो सड़कें बनी हुई थी सीधी दिशा में एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई। ध्यान रखिएगा, यहां से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। सड़कों के एक दूसरे को समकोण पर काटने को जो है ऑक्सफोर्ड सर्कस नाम दिया गया है। जो सड़कें हैं एक दूसरे को समकोण पर काटने को क्या नाम दिया गया है? ऑक्सफोर्ड सर्कस। मोहनजोदड़ो के पश्चिमी भाग में स्थित दुर्ग टीलों को जो है स्तूप टीला भी कहा जाता है, क्योंकि यहां पर कुषाण शासकों ने एक स्तूप का निर्माण करवाया था। मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्य अवशेषों में कांसे की बनी नारी यानी नृत्य करते हुए नारी की मूर्ति, पुजारी की मूर्ति, मुद्रा पर अंकित पशुपति नाथ जिसे हम शिव कहते हैं, इनकी मूर्ति, कुंभकारों के 6 भट्ठे, सूती कपड़ा, हाथी का कपालखंड, गले हुए तांबे के ढेर, सीप की बनी हुई पटरी, अंतिम स्तर में बिखरे हुए कुएं से प्राप्त नर कंकाल और घोड़े के दांत एवं गीली मिट्टी पर कपड़े के साक्ष्य मिले हैं। मोहनजोदड़ो से ध्यान रखिएगा 130 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित चनहुदड़ो की खोज 1931 में एमजी मजमूदार ने की थी। किसने? तो एमजी मजमूदार ने चनहुदड़ो की खोज 1931 में। 1935 से 36 में इसका उत्खनन मैके ने किया। यहां सैंधव संस्कृति के अतिरिक्त प्राक हड़प्पा संस्कृति जिसे झुक्कर और झांगर संस्कृति कहते हैं, इनके अवशेष भी मिले हैं। संभवतः यह जो है एक औद्योगिक केंद्र था जहां मणिकारी, मुहर बनाने, भार माप के जो माप तौल के लिए जो बटकरे थे, इनको बनाने का काम यहां पर होता था। मैके को जो है यहां से मनका बनाने का कारखाना तथा भट्टी प्राप्त हुई थी। यहां से प्राप्त अवशेषों में प्रमुख है अलंकृत हाथी, खिलौने एवं कुत्ते के बिल्ली का पीछा करते हुए पदचिन्ह, सौंदर्य प्रसाधनों में प्रयुक्त लिपस्टिक आदि जो है यहां से साक्ष्य के तौर पर प्राप्त हुए हैं। चनहुदड़ो जो है एकमात्र पूरा स्थल है जहां से जो है वर्गाकार ईंटें मिली है। यहां किसी दुर्ग का अवशेष नहीं मिला है। तो याद रखिएगा, चनहुदड़ो जो है एकमात्र पूरा स्थल है जहां से वर्गाकार ईंटें मिली हैं, लेकिन यहां पर किसी दुर्ग का अवशेष नहीं मिला है।
गुजरात में अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी जो है इसके तट पर स्थित है लोथल, और इसकी खोज डॉक्टर एस.आर. राव ने की थी। याद रखिएगा, गुजरात में अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर स्थित लोथल की खोज, लोथल किस नदी के तट पर स्थित है? तो भोगवा नदी। कौन सा जगह जो है किस नदी के तट पर बसा हुआ है या स्थित है, यह मतलब इस तरह का प्रश्न पूछे भी गए हैं, और आगे भी आपको इस तरह के प्रश्न मिलेंगे, तो ध्यान रखिएगा। जो भोगवा है, भोगवा नदी के तट पर जो स्थित शहर था वो था लोथल, और इसका सर्वप्रथम खोज किसने की थी? डॉक्टर एस.आर. राव ने। सागर तट पर स्थित यह स्थल पश्चिम एशिया से व्यापार के लिए जो है एक प्रमुख बंदरगाह था। नगर योजना तथा अन्य भौतिक वस्तुओं के आधार पर लोथल जो है एक लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो नगर प्रतीत होता है। यहां से फारस की मुद्रा या सील और पक्के रंग में रंगे हुए पात्र प्राप्त हुए हैं। लोथल में गढ़ी तथा नगर दोनों जो है एक रक्षा प्राचीर से घिरे हैं। लोथल के सबसे प्रमुख विशेषता जो है जहाजों की गोदी यानी डॉक यार्ड है। याद रखिएगा, लोथल की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? डॉक यार्ड यानी जहाजों की गोदी। यहां से प्राप्त अन्य महत्वपूर्ण अवशेष हैं धान यानी चावल और बाजरे का साक्ष्य, फारस की मुहर, घोड़े की लघु जो है मृण मूर्ति, 3 युगल समाधियां आदि। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ यानी पूर्व में हनुमानगढ़ जिला गंगानगर का भाग था। याद रखिएगा, कालीबंगा जो है राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, और इस स्थल की खोज किसने किया था? अमलानंद घोष ने की थी। याद रखिएगा, कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, और इस स्थल की खोज अमलानंद घोष ने किया था। 1961 में बीबी लाल और बीके थापर ने उत्खनन आरंभ किया। यहां पूर्वी और पश्चिमी टीला अलग अलग सुरक्षा प्राचीर से घिरे थे। यहां पर पश्चिमी दिशा में स्थित दुर्ग वाले टीले पर सैंधव सभ्यता के नीचे प्राक सैंधव संस्कृति के पुरावशेष प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो के भवन, याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो के जो भवन थे पक्की ईंटों के बने थे, जबकि कालीबंगा के जो भवन थे ये कच्चे ईंटों के बने हुए थे। पक्के ईंटों का प्रयोग जो है केवल नालियों, कुओं और स्नानागार बनाने में ही किया गया है। यहां से जोते हुए खेत के साक्ष्य भी मिले हैं, जिसकी जुताई आड़ी तिरछी की गई है। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के समान यहां से 2 टीले मिले हैं जो सुरक्षा दीवारों से घिरे हैं। पूर्व की ओर स्थित टीला जो है बड़ा, और जबकि पश्चिम की तरफ स्थित जो टीला है छोटा था। पश्चिमी टीले को जो है कालीबंगा प्रथम नाम दिया गया है, और यहां से भूकंप का साक्ष्य भी मिला है। दुर्ग या गढ़ी वाले टीले के दक्षिणी अर्ध भाग में 5 या 6 कच्ची ईंटों के चबूतरे बने थे। एक चबूतरे पर अग्निकुंड, कुआं तथा पक्की ईंटों का बना एक आयताकार गर्त था जिसमें पशुओं की हड्डियां थी। दूसरे चबूतरे पर 7 अग्निकुंड या वेदिकाएं एक पंक्ति में बनी थी। यहां से सेल खड़ी तथा मिट्टी की मुहरें और मृद भांड के टुकड़े मिले हैं। धौलावीरा जो है गुजरात के कच्छ के रण में अवस्थित है। तो याद रखिएगा, धौलावीरा जो है कहां पर स्थित है? गुजरात के कच्छ के रण में। सर्वप्रथम 1967-68 में इसकी खोज जेपी जोशी ने की थी, और 1990-91 के दौरान आर.एस. विष्ट, याद रखिएगा, सबसे पहले इसकी खोज, धौलावीरा की खोज जेपी जोशी ने। इसके बाद 1990-91 के दौरान जो इसका खोज है आर.एस. बिष्ट के द्वारा व्यापक पैमाने पर उत्खनन कार्य आरंभ किया गया। यह नगर जो है आयताकार बना था। इस नगर को 3 भागों, किला, मध्यनगर और निचला नगर में विभाजित किया गया था। याद रखिएगा, इसको जो है इस नगर को 3 भागों में किला, मध्यनगर और निचला नगर में विभाजित किया गया था। यहां से एक विशाल जलाशय भी मिला है। यहां के निवासी एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था से परिचित थे। यहां से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। सुरकोटदा, याद रखिएगा, सुरकोटदा जो है गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। यह नगर 2 दुर्गीकृत भागों, गढ़ी तथा आवास क्षेत्र में विभाजित था। याद रखिएगा, गढ़ी तथा आवास क्षेत्र में विभाजित था। यहां के कब्रिस्तान से कलश सावधान के साक्ष्य मिले हैं। यहां घोड़े के कुछ हड्डियों के भी साक्ष्य मिले हैं। दैमाबाद जो है महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में प्रवरा नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। यह सैंधव सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल है। यहां से रथ चलाते हुए मनुष्य, सांड, गैंडे की आकृतियां प्राप्त हुई हैं।
यहां से कुछ मृदभांड, सैंधव लिपि की एक मुहर, तस्तरी, प्याले आदि के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। राखीगढ़ी जो है हरियाणा के हिसार जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। राखीगढ़ी कहां है? हरियाणा के हिसार जिले में घग्गर नदी के किनारे, और इस स्थल की खोज 1969 में सूरजभान ने की थी। यह नवीनतम शोधों के अनुसार सबसे बड़ा सैंधव स्थल है। रोपड़ जो है पंजाब सतलज नदी के दाएं तट पर स्थित है। पंजाब में रोपड़ जो है पंजाब में सतलज नदी के दाएं तट पर स्थित है। इसका आधुनिक नाम रूपनगर है। 1950 में इसकी खोज जो है बीबी लाल ने तथा 1953 से 55 के दौरान जो है यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खुदाई करवाई। यहां से मृदभांड, सेलखड़ी की मुहर, चट के बटखरे, एक छुरा, तांबे के वणाग्र तथा कुल्हाड़ी आदि प्राप्त हुए हैं। यहां से मनुष्य के साथ पालतू कुत्ता के दफनाए जाने का भी साक्ष्य मिला है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। रंगपुर जो है गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में है। रंगपुर कहां पर है? गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में है। यहां से प्राक हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा कालीन सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। यहां से प्राप्त वनस्पति अवशेष के आधार पर कहा जा सकता है कि वे लोग चावल, बाजरा और ज्वार की खेती करते थे। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल एवं उनसे संबंधित नदी, जो हड़प्पा है किस नदी पर बसा हुआ था? तो रावी नदी। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न आएंगे ही आएंगे। हड़प्पा का संबंध रावी नदी से है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी, कालीबंगा का संबंध घग्गर नदी, लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ है। रोपड़ जो था सतलज नदी के किनारे बसा हुआ था। मांडा, चिनाब जो कि कहां पे है? जम्मू कश्मीर, दैमाबाद, परवरा, आलमगीरपुर यूपी में है, और यह हिंडन नदी के किनारे बसा हुआ था। सुत का गेंडोर जो है दास्तक या दासक, और भगवानपुरा जो है सरस्वती नदी। ध्यान रखिएगा कौन सा स्थल किस नदी के किनारे बसा हुआ है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, हड़प्पा का संबंध रावी नदी से है, मोहनजोदड़ो का सिंधु नदी से है, कालीबंगा का घग्गर नदी से है, लोथल का संबंध भोगवा से है, रोपड़ का सतलज, मांडा का चिनाब नदी से, दैमाबाद का परवरा नदी से, आलमगीरपुर का हिंडन नदी, सुत का गेंडोर का दास्तक या दासक, और भगवानपुरा का जो है सरस्वती नदी किनारे बसा हुआ है, या इसका जो संबंध है सरस्वती नदी से है। आलमगीरपुर जो है उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में हिंडन नदी के किनारे स्थित है। यहां से खुदाई में मृदभांड एवं मणके मिले हैं। कुछ बर्तनों पर त्रिभुज, मोर, गिलहरी आदि की चित्रकारियां भी मिलती हैं। हुलास जो है उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में स्थित है। यहां से कांचली मिट्टी के मनके, चूड़ियां यानी जो बैंगल हैं, खिलौने, गाड़ी आदि मिले हैं। सैंधव लिपि युक्त एक ठप्पा का भी साक्ष्य मिला है। देसलपुर से जो है एक रक्षा प्राचीर मिला है। ठीक है, याद रखिएगा। सुतका गेंडोर स्थल जो है दक्षिण बलूचिस्तान में दस्तक या दासक नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज 1927 ईस्वी में आरएल स्टीन ने की थी। इसका दुर्ग जो है एक प्राकृतिक चट्टान के ऊपर स्थित था। यहां से मृदभांड, एक ताम्र निर्मित वणाग्र, ताम्र निर्मित ब्लेड के टुकड़े, तिकोने, ठिकरे तथा मिट्टी की चूड़ियां के जो है अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसके बाद है सुतका को या सुतका गेंडोर। यह जो है सुतका गेंडोर के पूर्व में स्थित है। ठीक है, सुतका गेंडोर के पूर्व में स्थित है। 1962 में इसकी खोज डेलस के द्वारा की गई। यहां से 2 टीले मिले हैं जिसके आकार सुतका गेंडोर जैसे ही हैं। ध्यान रखिएगा। बलूचिस्तान के दक्षिण तटवर्ती पट्टी पर स्थित बालाकोट एक बंदरगाह के रूप में कार्य करता था। यहां से हड़प्पा जो है पूर्व एवं हड़प्पा कालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं, और इसकी नगर योजना सुनियोजित थी। भवनों के निर्माण में कच्ची ईंटों का, जबकि नालियों के निर्माण में पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। यहां का सबसे समृद्ध उद्योग सीप उद्योग था। यहां से हजारों की संख्या में सीप से बनी चूड़ियों के टुकड़े मिले हैं। बनवाली जो है हरियाणा के फतेहाबाद यानी पूर्व में हिसार का जो भाग था, इस जिले में स्थित है। तो बनवाली हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित है। ध्यान रखिएगा, पूर्व में हिसार का यह भाग था। 1973-74 में आर.एस. विस्ट के द्वारा इस स्थल का उत्खनन करवाया गया, और यहां से संस्कृति के 3 स्तर प्रकाश में आए: प्राक सैंधव, विकसित सैंधव और उत्तर सैंधव। यहां से संस्कृति के 3 स्तर प्रकाश में आए हैं: प्राक सैंधव, विकसित सैंधव और उत्तर सैंधव। यहां की सड़कें नगर को जो है
तारांकित भागों में विभाजित करती है। यहां से मुहरे, बटखरे, लाजवर और कार्नेलियन के मन के हल के आकृति के जो है खिलौने, तांबे के वर्णाग्र आदि के साक्ष्य मिले हैं। भगवानपुरा हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में सरस्वती नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित है। जेपी जोशी ने इसका उत्खनन करवाया था, याद रखिएगा। भगवानपुरा जो है हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में सरस्वती नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित है और जेपी जोशी ने इसका उत्खनन करवाया था। यहाँ के प्रमुख अवशेषों में सफेद, काले और आसमानी रंग की कांच के चूड़ियां, तांबे की चूड़ियां, कांच के मिट्टी के चित्रित मन के आदि हैं। मांडा जो है जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित है। 1982 में इसका उत्खनन जो है जेपी जोशी और मधुबाला के द्वारा करवाया गया था। उत्खनन से यहाँ जो है 3 सांस्कृतिक स्तर प्राप्त हुए हैं: प्राक सैंधव, विकसित सैंधव और उत्तरकालीन सैंधव। यहां से मिट्टी के ठीकरे, हड्डी के नुकीले वर्णाग्र, चट, ब्लेड, कांस्य निर्मित पेचदार पिन तथा एक आधी अधूरी मुहर आदि का अवशेष प्राप्त हुए हैं। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में बारोट तहसील के सनौली नामक हड़प्पा पुरास्थल से क्रमबद्ध रूप से जो है 125 मानव शवधान प्राप्त हुए हैं, जिसकी दिशा जो है उत्तर से दक्षिण की ओर है। याद रखिएगा, दिशा क्या है? उत्तर से दक्षिण की ओर। हर सूक्ष्म बातों पर ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मिस्र की सभ्यता का जो विकास है नील नदी के द्रोणी में हुआ है। यानी जो मिस्र की सभ्यता का विकास है किस नदी के द्रोणी में हुआ है? तो नील नदी, या इसे नील नदी का वरदान भी कहते हैं। मिस्र को नील नदी का उपहार कहा जाता है क्योंकि इस नदी के अभाव में यह भूभाग जो है रेगिस्तान होता। सुमेरिया सभ्यता के लोग प्राचीन विश्व के प्रथम लिपि आविष्कर्ता थे। खुदाई से प्राप्त बहुसंख्यक नारी मूर्तियों से जो है अनुमान लगाया जा सकता है कि सैंधव सभ्यता मातृसत्तात्मक थी। याद रखिएगा, यहाँ पे जो है खुदाई से बहुसंख्या में या बहुसंख्यक नारी मूर्तियों के मिलने के बाद जो है अनुमान लगाया गया कि जो यह सभ्यता है किस प्रकार की सभ्यता है, तो सैंधव सभ्यता मातृसत्तात्मक सभ्यता थी। सैंधव लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे। उनके वस्त्र ऊनी और सूती दोनों प्रकार के होते थे। कंठहार, कर्णफूल, कड़ा, भुजबंद, अंगूठी, हंसुली, करधनी आदि आभूषण जो है कि कौन लोग पहनते थे? सैंधव सभ्यता के लोग। नौसारों से मिस्रों के मांग में हिंदूर के प्रमाण मिले हैं। सॉरी, हिंदूर नहीं, सिंदूर है। और कभी कभी क्या होता है कि जल्दबाजी में चीजों को इधर उधर हो जाता है। सबसे अच्छी बात है कि देखिए चीजों को जो है आपके साथ अंडरलाइन करके आगे बढ़ा जाता है। अगर बोलने में या प्रोनाउंसिएशन में कुछ गड़बड़ हो जाती है तो चीजों को आप देखकर सही कर सकते हैं। जैसे नौसारों से स्त्रियों के मांग में सिंदूर के प्रमाण मिले हैं, जो हिंदू धर्म में सुहाग का प्रतीक है। सैंधव काल में पासा प्रमुख खेल था। सैंधव सभ्यता में, सैंधव काल में लोग जो है क्या खेलते थे? पासा। यहां इस समय जो है पासा बहुत प्रमुख खेल था, यानी इंपॉर्टेंट था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के मुख्य खदान गेहूं और जौ थे। रंगपुर से धान के भूसी और लोथल से चावल के अवशेष भी मिले हैं। लोथल से वृत्ताकार चक्की के 2 पार्ट मिले हैं। सूती वस्त्रों के अवशेष से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि यहाँ के निवासी कपास उगाना जानते थे। सर्वप्रथम सैंधव निवासियों ने कपास की खेती का जो है प्रारंभ किया था और भारत से कपास यूनान गई, जिसे यूनानी हिंडन के नाम से पुकारते थे। भारत में कपास के खेती का प्रारंभ जो है 3000 ईसा पूर्व में किया गया, जबकि मिस्र में इसकी खेती जो है 2500 ईसा पूर्व के लगभग शुरू हो गई। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, सुरकोटदा के स्थलों में जो है कुबड़दार ऊंट का जीवाश्म मिला है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगन, सुरकोटदा के स्थलों से जो है कुबड़दार ऊंट के जीवाश्म मिले हैं। सुरकोटदा, लोथल, कालीबंगा से घोड़े की मृण मूर्तियां, हड्डियां, जबड़े आदि के अवशेष प्राप्त हुए हैं। सिंधु सभ्यता का प्रमुख उद्योग जो था वो वस्त्र उद्योग था। मोहनजोदड़ो से जो है तांबे के दो उपकरणों से लिपटा हुआ सूती धागा एवं कपड़ा प्राप्त हुआ है। याद रखिएगा, सिंधु सभ्यता का प्रमुख उद्योग वस्त्र उद्योग था। मोहनजोदड़ो से तांबे के 2 उपकरणों से लिपटा हुआ जो है सूती धागा एवं कपड़ा प्राप्त हुए हैं। लोथल तथा चनहुदड़ो में मनके बनाने का कार्य होता था। लोथल तथा बालाकोट शिप उद्योग के लिए प्रसिद्ध था। याद रखिएगा, प्रमुख धातु एवं प्राप्ति स्थल जो तांबा है, कहां से प्राप्त हुआ है?
तो खेतड़ी राजस्थान एवं बलूचिस्तान से। लाजवर्द की प्राप्ति जो है बदखसा यानी अफगानिस्तान से। फिरोजा फिरोजा जो टीन है ईरान से। चांदी जो है राजस्थान की जावर और अजमेर खानों से अफगानिस्तान एवं ईरान से प्राप्त हुए हैं। सीसा की जो प्राप्ति स्थल है वह अफगानिस्तान और अजमेर। शिलाजीत का प्राप्ति स्थल है हिमालय और गोमेद का गुजरात। सैंधव निवासियों का आंतरिक एवं बाह्य व्यापार उन्नत अवस्था में था। सिक्कों का प्रचलन नहीं था तथा क्रय विक्रय वस्तु विनिमय के द्वारा किया जाता था। याद रखिएगा, सैंधव निवासियों का जो आंतरिक एवं बाह्य व्यापार जो था वो उन्नत किस्म का था, उन्नत अवस्था में था, लेकिन सिक्कों का यहाँ पे प्रचलन नहीं था। क्रय विक्रय जो था वस्तु विनिमय था, एक वस्तु दीजिए दूसरा वस्तु लीजिए, इस तरह से वस्तु विनिमय था। लोथल और मोहनजोदड़ो से जो है हाथी के दांत के बने तराजू के पलड़े मिले हैं। उनके बाट मुख्यतः घनाकार होते थे। कुछ बाट बेलनाकार, ढोलाकार, वर्तुलाकार प्रकार के भी मिले हैं। सारगोन युगिन सुमेरियन लेख से ज्ञात होता है कि मेलुहा, दिलमुन तथा मगन के साथ मेसोपोटामिया के साथ व्यापारिक संबंध थे। याद रखिएगा, सारगोन युगिन सुमेरियन लेखों से यह ज्ञात होता है कि मेलुहा, दिलमुन और मगन के साथ जो है मेसोपोटामिया के साथ व्यापारिक संबंध थे। मेलुहा की पहचान सिंध क्षेत्र से की गई है। दिलमुन की पहचान फारस के खाड़ी के बहरीन से की गई है और सुमेरी अभिलेखों में दिलमुन को जो है साफ सुथरे नगरों का स्थान या सूर्योदय का क्षेत्र और हाथियों का देश कहा गया है। मिस्र के साथ व्यापारिक संबंध का पता लोथल से प्राप्त मम्मी की एक आकृति से चलता है। सैंधव सभ्यता में मूर्ति कला, वस्तुकला, उत्कीर्ण कला, मृदभांड कला आदि के उन्नत होने का प्रमाण मिलता है। मोहनजोदड़ो से एक संयुक्त पशु मूर्ति प्राप्त हुई है जिसमें शरीर भेड़ तथा मस्तक जो है सूंडदार हाथी का है। हड़प्पा की पाषाण मूर्तियों में 2 सिर रहित मानव मूर्तियां उल्लेखनीय हैं। धातु मूर्तियां लुप्त मोम या मधुछिष्ट विधि यानी लॉस्ट वैक्स से बनाई जाती थी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की कांस्य मूर्तियां अत्यंत प्रसिद्ध है। लोथल से कुत्ते तथा कालीबंगन से ताम्र मूर्ति प्राप्त हुई है। चनहुदड़ो से प्राप्त जो है इक्का गाड़ी और बैलगाड़ी की मूर्तियां जो है उल्लेखनीय है। मृण मूर्तियां पुरुषों, स्त्रियों और पशु पक्षियों की प्राप्त हुई हैं। मानव मूर्तियां जो है अधिकतर स्त्रियों की हैं और सर्वाधिक मृण मूर्तियां जो है पशु पक्षियों की प्राप्त हुई है। सैंधव काल में सर्वाधिक मुहरे सेलखड़ी की बनी है। याद रखिएगा, सैंधव काल में जो मुहरे हैं सर्वाधिक मुहरे किससे बनी है तो सेलखड़ी की। इसका अतिरिक्त कांचली मिट्टी, चट, गोमेद मिट्टी आदि की बनी मुहरे भी मिली हैं। अधिकांश मुहरे वर्गाकार या चकोर हैं, किंतु कुछ मुहरे घनाकार, गोलाकार अथवा बेलनाकार भी है। सिंधु सभ्यता के मोहरों पर जो है सर्वाधिक अंकन जो है एक श्रृंगी बैलों का है, उसके बाद कुबड़ वाले बैलों का है। पशुपति शिव का प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर पर है जिस पर योगी की आकृति बनी है। उस योगी के क्या है, याद रखिएगा, दाईं ओर बाघ है, उस योगी के दाईं ओर बाघ और हाथी तथा बाईं ओर गैंडा एवं भैंसा चित्रित किया गया है। 2 हिरण भी बने हैं। योगी के सिर पर एक जो है त्रिशूल जैसा आभूषण है तथा इसके 3 जो है मुख हैं। मार्शल महोदय ने इसे रुद्र शिव से संबोधित किया है। ठीक है, तो मार्शल महोदय ने इसे रुद्र शिव से संबंधित किया या इन्हें इस रूप में देखा। सैंधव मृद भांड मुख्यतः लाल या गुलाबी रंग के हैं। कुछ मृद भांडों को लाल रंग से रंगकर काली रेखाओं से चित्र बनाए गए हैं। कुछ बर्तनों पर मोर, हिरण, कछुआ, मछली, गाय, बकरा, पीतल, नीम, खजूर, केला आदि का भी अंकन है। सैंधव मृद भांडों में मर्तबान, कटोरे, तस्तरियां और थालियां प्रमुख हैं। स्त्री पुरुष दोनों आभूषण पहनते थे। सोने चांदी के अतिरिक्त हाथी दांत, शंख आदि के भी आभूषण तैयार किए जाते थे। सैंधव सभ्यता में मातृदेवी की पूजा प्रमुख थी। याद रखिएगा, सैंधव सभ्यता में मातृदेवी की पूजा जो थी प्रमुख थी। हड़प्पा से प्राप्त एक स्त्री की मूर्ति में उसके गर्भ से निकला एक पौधा को दिखाया गया है और संभवतः यह देवी जो है धरती की मूर्ति थी। ठीक है, यानी धरती की जो है या उपज की देवी कह सकते हैं। तो यह जो है एक जो है हड़प्पा से प्राप्त एक स्त्री की मूर्ति में उसके गर्भ से निकला एक पौधा को दिखाया गया है। संभवतः यह देवी जो है धरती की मूर्ति थी या धरती की देवी थी या उर्वरकता की देवी थी, जिसे लोग क्या कहते थे, उर्वरकता की देवी।
इसकी पूजा उसी तरह करते थे जिस प्रकार मिस्र के लोग नील नदी की देवी जो है आइसिस की थी, यानी जो उर्वरता की देवी थी, इसकी पूजा उसी तरह जो है किया जाता था जिस प्रकार मिस्र के लोग नील नदी की देवी आइसिस की। मातृ देवी एवं शिव की पूजा के अतिरिक्त सैंधव निवासी पशुओं, पक्षियों, वृक्षों आदि की उपासना भी करते थे। लोथल, कालीबंगा एवं बनावली के पुरास्थलों से अग्निकुंड अथवा जो है अग्निकुंड अथवा यज्ञ वेदियों के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, उत्तर दक्षिण दिशा में शव दफनाने की प्रथा जो थी प्रचलित थी। तो शव को किस दिशा में दफनाया जाता था? उत्तर से दक्षिण दिशा में। ठीक है, किंतु इसके अपवाद भी मिलते हैं। कालीबंगा में शव जो है दक्षिण उत्तर, रोपण में जो है पश्चिम पूर्व और लोथल में पूरब पश्चिम दिशा में प्राप्त हुए हैं। आंशिक समाधिकरण के उदाहरण बहावलपुर से मिले हैं। याद रखिएगा, जो आंशिक समाधिकरण है इसका उदाहरण कहां से मिला है? इसका जो साक्ष्य जो मिला है बहावलपुर से। सैंधव सभ्यता के विनाश के कारणों पर विभिन्न इतिहासकारों एवं विद्वानों का जो मत है वो भिन्न भिन्न है। विनाश का जो कारण है, जैसे मार्शल मैके, एसा राव का जो मानना है जो विनाश का कारण है वो बाढ़ है। गार्डन चाइल्ड, मार्टिमर व्हीलर और स्टुअर्ट पिगट का जो मानना है वो है आर्यों के आक्रमण के कारण जो है इसका विनाश हो गया सैंधव सभ्यता का। ठीक है, इसके बाद है आरएल स्टाइन, अमलानंद घोष, इनको जो है इन्होंने जो माना है वो जलवायु परिवर्तन को माना है। जलवायु परिवर्तन के कारण जो है इसका इस सभ्यता का विनाश हो गया है। और एम.आर. साहनी, एच.टी. लैब्रिक और जी.एफ. डेल्स ने भूतात्विक परिवर्तन को माना। के.यू.आर. कनेडी ने महामारी को और एम. दिमित्रियोव ने अदृश्य गाज को माना है। ठीक है, इस पर आधारित जो है पहला प्रश्न पूछा गया है, मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है अर्थव्यवस्था पर। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। और इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, मानव समाज विलक्षण या विशिष्ट होता है क्योंकि वह मुख्यतः अर्थव्यवस्था पर आश्रित होता है। अर्थव्यवस्था में जैसे जैसे परिवर्तन होता जाता है वैसे वैसे समाज परिवर्तित होते रहता है, जैसे खाद्य संग्राहक, कृषि उत्पादन उद्योग आदि। अर्थव्यवस्था में जैसे जैसे परिवर्तन होता गया सामाजिक व्यवस्था उसी अनुरूप में बदलती गई। ठीक है, संस्कृति, धर्म, विज्ञान आदि अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों में परिवर्तन के अनुसार ही परिवर्तित होते रहते हैं। तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंध है? हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंध है? सही जवाब होगा सिंधु घाटी सभ्यता से। हड़प्पा नामक पूरा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है और इस सभ्यता का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण हड़प्पा से प्राप्त होने के कारण सैंधव सभ्यता को जो है हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। कालानुक्रम के दृष्टि से यह सभ्यता मिस्र एवं मेसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यताओं के समकालीन थी। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, सिंधु सभ्यता संबंधित है। सिंधु सभ्यता संबंधित है आद ऐतिहासिक युग से। सैंधव सभ्यता आद ऐतिहासिक काल की सभ्यता है क्योंकि यहां पर लेखन कला का ज्ञान तो है किंतु अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका है। इतिहास निर्माण में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 4 है, सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि? सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। याद रखिएगा, सिंधु घाटी की सभ्यता जो है गैर आर्य मुख्य रूप से इसलिए थी क्योंकि वहां जो है नगरीय सभ्यता थी जबकि आर्य सभ्यता ग्रामीण थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का जो महत्वपूर्ण कारक है वो क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का जो महत्वपूर्ण कारण है या कारक है वो क्या है? तो सही जवाब होगा मृद भांड। सिंधु घाटी सभ्यता लिपि ज्ञान और नगर नियोजन आदि के संदर्भ में प्रारंभिक आर्यों से अधिक विकसित थी। पुरातात्विक साक्ष्यों में अलग अलग काल में पाए गए मृद भांड सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व का सिद्ध करते हैं। काले रंग की आकृतियों से चित्रित लाल मृद भांड जहां हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है, वहीं धूसर एवं चित्रित धूसर मृद भांड जो बाद के हैं आर्यों से संबंधित माने गए हैं। याद रखिएगा, इन दोनों बातों को इंपॉर्टेंट है। 6 नंबर है, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्यों? सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी और इसके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था।
और उपयुक्त सभी, तो सही जवाब होगा उपयुक्त सभी। सिंधु घाटी का संस्कृति जो है वैदिक सभ्यता के अनेक बातों से भिन्न थी। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय थी जबकि वैदिक सभ्यता ग्रामीण थी। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी। वैदिक सभ्यता के लोग लोहे और रक्षा शास्त्रों से जो है ज्ञान से युक्त थे, मतलब लोहे और रक्षा शस्त्रों से लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान से युक्त थे, और जबकि सिंधु घाटी सभ्यता में लोहे के ज्ञान का अभाव था। तो याद रखिएगा वैदिक सभ्यता और जो सिंधु घाटी की सभ्यता है किस तरह से भिन्न है। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय थी, वैदिक सभ्यता ग्रामीण थी। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी। वैदिक सभ्यता के लोग लोहे तथा रक्षा शस्त्रों के ज्ञान से युक्त थे, जबकि सिंधु घाटी की सभ्यता में लोहे के ज्ञान का अभाव था। 7 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का जो प्रमुख स्रोत है वह है पुरातात्विक खुदाई, सी ऑप्शन। जाहिर सी बात है, देखिए हड़प्पा सभ्यता की लिपि का वाचन जो है अभी नहीं हो सका है, अतः सभ्यता के संबंध में अनेक पुरास्थलों से प्राप्त पुरावशेषों की हड़प्पा संस्कृति के विशिष्ट तत्वों पर जो है प्रकाश डालते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में कौन सी सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? तो सही जवाब क्या होगा आपको मालूम है, कुछ ही सेकंड पहले हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया है। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? सही जवाब होगा पुरातत्व संबंधी खुदाई। याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 9, सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है वह पाई गई। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का जो मूल स्रोत है वहां पाई गई, कहां बताइए? वहां पाई गई क्या क्या? सही जवाब होगा, देखिए सैंधव सभ्यता से संबंध विभिन्न पुरास्थलों की खुदाई के फलस्वरूप वहां से प्राप्त 3000 से अधिक मोहरे इस सभ्यता के विषय में जानकारी के सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन हैं। मोहरों पर अंकित चित्रों के माध्यम से सैंधव सभ्यता के विभिन्न कार्यकलापों एवं विश्वासों पर प्रकाश पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जुड़ा सही नहीं है? हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जुड़ा सही नहीं है? तो देख लीजिए और सही जवाब दीजिए। देखिए इसका सही जवाब होगा ए ऑप्शन, यानी एम रफीक मुगल। जो संबंध है हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली, जो कि ये जो है आपका क्या है बताइए? यह जोड़ा ए ऑप्शन जो है सही सुमेलित नहीं है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। देखिए हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में अनेक विद्वानों ने अलग अलग मत प्रस्तुत किए हैं। EJH मैकी का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति सुमेर से लोगों के प्रवसन के कारण हुआ, और इन्हीं के स्वरूप जो है समरूप प्रवसन के सिद्धांत के इतिहासविद DH गार्डन मार्टिमर व्हीलर का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार के प्रवसन के कारण हुई। इस संदर्भ में अमलानंद घोष का विचार है कि हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता के परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ। अस्टुगट, पीगट, हेयर सर्विस, जॉर्ज एफ डेल्स, रफीक मुगल आदि स्थानीय उत्पत्ति के सिद्धांत को मान्यता देते हैं। एम रफीक मुगल का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का विकास रावी नदी के क्षेत्र में हड़प्पा में हुआ। उन्होंने इससे जो है इस पुरानी मान्यता का खंडन किया कि हड़प्पा सभ्यता ने पश्चिमी मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली। 11 में सूची 1 सूची 2 के साथ आपको देखिए मिलान करना है। इसके बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। हड़प्पा का संबंध किससे है? हस्तिनापुर का, तक्षशिला का, यानी किसने किसका खुदाई करवाया है इसके बारे में आपको बताना है। देखिए इसका सही जवाब होगा सी ऑप्शन। याद रखिएगा हड़प्पा दयाराम साहनी, हस्तिनापुर का संबंध बीबी लाल से है, तक्षशिला का जॉन मार्शल और कौशाम्बी का MG मजमूदार से। ठीक है, इनका जो है डेट दिया गया है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में। सही जवाब होगा ए ऑप्शन। हड़प्पा वासियों को चांदी की जानकारी थी। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के निवासियों के मध्य इसके विविध प्रयोग के साक्ष्य मिलते हैं। ये लोग राजस्थान की जावर और अजमेर खानों से चांदी प्राप्त करते रहे होंगे। ध्यान रखिएगा। 13 नंबर है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? हड़प्पा में जो मिट्टी के बर्तन बने हुए थे किस रंग का उपयोग किए गए थे? सही जवाब होगा लाल रंग। प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता में पैर से चालित चाक का प्रयोग किया जाता था। सभ्यता की परिपक्व अवस्था में हाथ से चालित चाकों का प्रयोग किए जाने लगा। डिजाइन के आधार पर इन बर्तनों की 2 श्रेणियां थी, एक तो बिना डिजाइन वाले बर्तन की और दूसरा चित्रित मृदभांड की।
मृद भांडों को बनाने वाली मिट्टी में रेत का मिश्रण किया जाता था, जिनको पकाने पर जो है यह हल्के भूरे लाल रंग का रूप ग्रहण कर लेती थी। इन मृद भांडों के ऊपरी हिस्से में लाल रंग की पुताई कर दी जाती थी तथा निचले हिस्से में काले रंग से विभिन्न प्रकार की चित्रकारी की जाती थी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? मूर्ति पूजा का जो आरंभ है कब से माना जाता है? सही जवाब प्री आर्यन से, यानी पूर्व आर्य से। मूर्ति पूजा का जो आरंभ है पूरे आर्य काल से माना जाता है। सैंधव सभ्यता में मूर्ति पूजा प्रचलित थी। इसके उदाहरण अनेक सैंधव पुरा स्थलों से प्राप्त मातृदेवी की मूर्तियां या मृण मूर्तियां तथा मुहरे पर प्राप्त चित्र है। 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था? बताइए, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था? सही जवाब है गाय का। देखिए, हड़प्पा संस्कृति के मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में गाय का चित्रण नहीं मिलता है, जबकि हाथी, गैंडा, बाघ, हिरण, भेड़ आदि का अंकन मिलता है। गाय के महत्व जो है वैदिक काल में प्राप्त हुआ। 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? सही जवाब होगा सोहगौरा। सोहगौरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में राप्ती नदी के जो है किनारे स्थित एक गांव है। ठीक है, यहां से मौर्यकालीन ताम्रपत्र अभिलेख मिला है, जिसमें यहां अन्नागार होने का विवरण मिलता है। चनहुदड़ो, कोटजी और देसलपुर तीनों जो है हड़प्पा सभ्यता जुड़े नगर हैं, और चनहुदड़ो और कोटजी वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत में और देसलपुर गुजरात राज्य के कच्छ में स्थित है। 17 नंबर में सूची 1 सूची 2 के साथ आपको जो है मिलान करना है। एक तरफ प्राचीन स्थल, दूसरे तरफ पुरातत्वीय खोज है। तो बताइए कौन से स्थल से क्या चीजें मिली हुई हैं, आपको बताना है। देखिए, इसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। ठीक है, इसका सही जवाब होगा बी ऑप्शन। फिर भी रिवीजन कर लेते हैं, याद रखिएगा। हड़प्पा सभ्यता के स्थलों में से जो है खंभात के खाड़ी के निकट स्थित लोथल से गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। लोथल से गोदीवाड़ा डॉकयार्ड। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा से जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। तो याद रखिएगा, हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा से जूते हुए खेत के साक्ष्य, और गुजरात के धौलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख, हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति मिली है। 18 नंबर क्वेश्चन है, एक जूते हुए खेत की खोज की गई थी। कहां पर? एक जूते हुए खेत की खोज की गई थी कालीबंगा में। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में किस हड़प्पन नगर में जो है जूते हुए खेतों के निशान मिले हैं? बताइए, निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जूते हुए खेतों के निशान मिले हैं? सही जवाब होगा कालीबंगन। क्वेश्चन नंबर 20 है, सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। सावधान R37 का संबंध किससे है? गोदी का संबंध किससे है? नर्तकी की मूर्ति और जूता हुआ खेत का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है? इन सभी के बारे में कुछ ही सेकंड पहले जो है हम लोगों ने डिस्कस किया है। इसका सही जवाब होगा डी ऑप्शन। देखिए, आप लोग जो है कमेंट नहीं करते हैं, प्लीज कमेंट किया करिए। कोई भी डाउट हो किसी भी प्रश्न में, किसी भी टॉपिक में, आप कमेंट करिए, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, जो सावधान R37 है हड़प्पा से संबंधित है, गोदी का संबंध लोथल से है, जूता हुआ खेत का संबंध कालीबंगा से, और नर्तकी की मूर्ति जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। ठीक है, और इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को जो है 31 से जो है नेक्स्ट सेशन में इसको कवर करेंगे, और बाकी का जो है जल्द ही आपका ये जो टॉपिक है, कुछ ही क्वेश्चन बचे हुए हैं, 60 से आसपास क्वेश्चन बचे हुए होंगे, तो नेक्स्ट सेशन में इसको कवर कर लिया जाएगा। आप अपना देखिए प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, क्योंकि आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। और जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप और फेसबुक पेज को ज्वाइन नहीं किया है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। जिन लोगों को घटना चक्र का PDF चाहिए, वो हमें मैसेज कर सकते हैं इससे रिगार्डिंग। टेलीग्राम पर या इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पेज पर और वीडियो के कम्युनिटी बॉक्स में जो है इसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन को शेयर किया गया है। ठीक है, कम्युनिटी में भी जाके आप जो है हमसे संपर्क कर सकते हैं, या डायरेक्ट हमें जो है मैसेज इंस्टाग्राम या फेसबुक पेज से भी कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।